श्री ज्ञानवर जगदूर्तकर महाराज, संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के कृपा से श्री कृष्ण यजुर्वेदांतर्गत कट शाखा के काठक उपनिषद के विचार के प्रसंग में द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली का विचार करते हुए आत्म तत्व को किस तरह से जानना है, यह अतिशय सूक्ष्म आत्म तत्व है, उसकी पूर्वोक्त परंपरा पुनः बताई गई। ऐसे आत्म तत्व को जानने के बाद मन विचलित नहीं होता। जब मन के साथ पांच इंद्रिया बुद्धि ये विचलित नहीं होती, उसी अवस्था को परम गति कहते हैं। तत्पश्चात आगे देखिए, योग किसे कहते हैं। सभी वियोग को ही योग इस विरुद्ध लक्षण से मानते हैं। इसके विषय में देखिए प्रकृत मंत्र, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो स्थिराम् इंद्रियधारणाम् ताम् योगम इति मन्यते। तदा अप्रमत्त भवति हि प्रभवाप्ययो योगः। ताम स्थिराम इंद्रियधारणाम योगम इति मन्यन्ते। वह जो स्थिराम स्थिर लय विक्षेप कषाय रसास्वाद इत्यादि विघ्नों से रहित स्थिर जो इंद्रियों की धारणा है, उसे ही योग ऐसा कहते हैं। तदा अप्रमत्त भवति, जब इंद्रियां स्थिर हो जाती है तो साधक चित्त की एकाग्रता बढ़ने से अप्रमादी हो जाता है। योगो ही प्रभवाप्ययो योग, ही अर्थात क्योंकि प्रभव और अप्यय उपजनन और अपाय धर्म वाला ही योग कहलाता है। क्योंकि कैवल्य का प्रादुर्भाव है ना, इससे क्या हो जाता है, कैवल्य का प्रादुर्भाव और प्रमाद आदि का नाश हो जाता है। उपजन अपाय धर्म वाला ही यह योग होता है। इस तरह से अप्रमाद करना चाहिए, उससे योग की सिद्धि होती है। यह सरल अर्थ। अब देखिए भाष्यार्थ, ताम ईदृशीम अवस्थाम योगम इति मन्यन्ते।
वियोगम एव संतम। वह इस तरह की जो अवस्था है उसे योग मानते हैं। वियोग होता हुआ भी सभी विषयों का वियोग होना ही है कि नहीं? वियोग ही है तो भी उसे क्या कहते हैं? योग। इंद्रिय विषयों के संबंध का राहित्य, दोनों का संयोग न होना, ऐसा जो वियोग, उसी वियोग को ही योग कहते हैं। क्योंकि कहते हैं सर्वानर्थ संयोग वियोग लक्षणा ही यम अवस्था योगिना। क्यों इसे योग कहते हैं? कहता है कि सर्वानर्थ संयोग वियोग लक्षणा, सर्व अनर्थ, सभी प्रकार के जो अनर्थ, उन अनर्थों का जो संयोग, उनकी वियोग रूपी यह योगियों की अवस्था है। क्योंकि सभी प्रकार के अनर्थ का संयोग था पहले, ऐसे संयोग का जो वियोग, सभी अनर्थों की निवृत्ति होना, इसे ही योग कहते हैं। क्योंकि यही योगियों की अवस्था है। अवस्था, योगियों की जो अवस्था, उसे योग कहेंगे। सभी प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति, अनर्थों के संयोग का वियोग हो जाना, यही योग है। एतस्यां ही अवस्थायां अविद्याध्यारोपण वर्जितः स्वरूप प्रतिष्ठ आत्मा। एतस्यां ही अवस्थायां, किस अवस्था में? इसी अवस्था में, अर्थात संयोग की जो दुख के संयोग की योग वियोग अवस्था, उसी वियोग अवस्था में ही अविद्याध्यारोपण वर्जित, अविद्या के आध्यारोप से रहित, स्वरूप प्रतिष्ठा, स्वरूप में स्थित हुआ आत्मा ज्ञात होता है। स्थिराम इंद्रिय धारणा, उसमें स्थिर अचल इंद्रियों की धारणा होती है। बाह्यांतकरणानाम स्थिर अचल इंद्रियों की धारणा होती है, अर्थात बाह्य अंतकरण, अंतःकरणानाम धारणम, इंद्रियों की धारणा अर्थात बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों भी साधन, बाह्य इंद्रियां और अंतःकरण मन, उन दोनों को स्थिर धारण करना, यही योग कहलाता है। और ऐसा जब योग सिद्ध होगा तब अप्रमत्तः प्रमादवर्जितः समाधानं प्रति नित्यं यत्नवान, उस काल में अप्रमादी मनुष्य हो जाता है, अर्थात प्रमाद रहित, समाधान के लिए नित्य प्रयत्नवान हो जाता है। उसी काल में यदा एवं प्रयुक्त योग होती इति सामर्थ्यात् अवगम्यते, उसी काल, जिस काल में यह प्रवृत्त योग हो जाता है, उसी काल में यह अप्रमादी हो जाता है, ऐसे सामर्थ्य से ही ज्ञात होता है। क्योंकि योग करने के लिए प्रवृत्त हो गया, अर्थात यह अप्रमादी ही हुआ नहीं। बुद्ध्यादि चेष्टा भावे
प्रमाद संभवोस्ति। बुद्धि इत्यादि चेष्टाओं का अभाव होने पर प्रमाद संभव न अस्ति। क्योंकि वह बुद्धि क्या चंचलता, मन की चंचलता, इंद्रियों की चंचलता, सभी की चंचलता जब निवृत्त होगी तब प्रमाद के लिए कभी कहीं पर भी यह स्थान नहीं रहता। तस्मात् प्रागेव बुद्ध्यादि चेष्टोपरमाद अप्रमादो विधीयते। इसलिए पहले ही बुद्धियादियों के चेष्टाओं के उपरम होने से अप्रमाद बताया गया है ना। सब स्थिर हो जाएंगे तो पहले अप्रमाद सिद्ध हो जाता है, यह बताया। टीका में जो 2-3 पंक्तियां हैं, 4 पंक्ति, उसको देखो। उपसंवृतम मनो यदि सुषुप्तम गच्छेत्। उपसंवृत हुआ मन जब सुषुप्ति में चला जाता है तथा सा अनर्थ बीजावस्था भवति। उस काल में अनर्थ के बीज की अवस्था सुषुप्ति हो जाती है। तद व्यावृत्त है पूर्णम ब्रह्मास्मीति आवृत्त। और वह सुषुप्ति की आवृत्ति होने पर और पूर्ण ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसी इस आवृत्तियों में मन को लगाए। आवृत्तम नियुक्तम, और आवृत्ति में लगाया हुआ विशेष विक्षिप्तम चेत स्यात्। लाभ हम आत्मचिंतन में लगा रहे, लेकिन विषयों में यदि विक्षिप्त हो जाएगा तो तद्दोष दर्शन ततोपि व्यावर्ते। तब विषयों के दोष दर्शन के द्वारा विषयों से भी मन को हटाए। और व्यावृत्तम अपि, व्यावृत्त हुआ मन भी, उससे भी तटस्थम चेत, तटस्थ हो तो सापि यावत कषायावस्था, और जब तक कषायावस्था चलेगी, अर्थात इंद्रिय सब रुकना, आत्मचिंतन से भी रुकना और बाह्य विषय के चिंतन से भी रुकना, ऐसी जो कषायावस्था है ततो निरुद्ध मनो, उससे भी निरुद्ध करो मन को। यदा न जागरति न स्वपिति, जब मन जागता नहीं, सोता भी नहीं, न चांतरा अंतरलावस्थम भवति, बीच अवस्था में स्थित भी नहीं होता, तब पूर्ण ब्रह्मावभासकतया क्षीणम भवति। पूर्ण ब्रह्म के अवभास के द्वारा यह क्षीण हो जाता है। तदा सर्वानर्थ वियोग लक्षणा सा अवस्था होती। उसी काल में सभी प्रकार के अनर्थों के वियोग रूपी अवस्था प्राप्त होती है। बीच में जागता नहीं, सोता नहीं, और अंतराल अवस्था में ही भी स्थित नहीं होता, तब ब्रह्मात्म स्थिति में लीन होता है। यथवा योगारंभ काले प्रमाद वर्जनम विधेयतया व्याख्याय अनुवादतया व्याचष्टे। योग के आरंभ काल में प्रमाद का त्याग विधेय रूप से उसका व्याख्यान करके अनुवाद रूप से उसका व्याख्यान करते हैं। अथवा यदैव इंद्रियाणाम स्थिरा धारणा, जब इंद्रियों की स्थिर धारणा होगी, तदानीमेव, उसी काल में निरंकुश अप्रमत्तम त्वम, निरंकुश अर्थात अंकुश रहित, कुछ नियंत्रण से रहित, अप्रमत्तत्वम, और उसी समय ये मनुष्य अप्रमादी होगा। अतः अभिधीयत अप्रमत्त तथा भवति। इसलिए जब इंद्रिय स्थिर होगी तो भी मनुष्य अप्रमादी होगा।
इसलिए कहा अप्रमत्तः तदा भवति, जब इंद्रिया स्थिर होती है तब मनुष्य प्रमादी होता है। योगो ही कुतः, कैसे यह प्रमादी होता है? कहते हैं योगो ही यस्मात् प्रभावाप्ति योग उपजनापाय धर्म कह, योग उपजन और अपाय धर्म वाला है। इत्यर्थ, यही इसका अर्थ है। अतः अपाय परिहाराय अप्रमाद कर्तव्य देवराय, अपाय के परिहार के लिए अप्रमाद करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। अब उत्तर मंत्र को अवतरित करने के लिए पहले विचार अवतरणिका करते हैं। बुद्ध्यादि चेष्टा विषयम न, बुद्ध्यादि चेष्टा विषयम चेत ब्रह्म इदम तद इति विशेषतो गृह्येत। बुद्ध्यादि उपरमेव च ग्रहण कारका भावात् अनुपलभ्यमानम नास्ति एव ब्रह्म। पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म ही नहीं, क्योंकि बुद्ध्यादि चेष्टाओं का, बुद्ध्यादियों की क्रियाओं का यदि ब्रह्म विषय है तो इदम तद इति विशेषता गृह्यता, तो यह वह ब्रह्म है, ऐसे विशेष रूप से उसका ज्ञान होना चाहिए, यह वह है। लेकिन बुद्ध्यादि उपरमेच, बुद्धियों की चेष्टाओं का विषय है, तो यह ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। और जब बुद्धियों का उपरम होने पर ग्रहण कारणा भावात, उस ब्रह्म तत्व को जानने के कारणों का अभाव होने से, जानने के कारणों का अभाव होने से अनुपलभ्यमानम नास्ति एव ब्रह्म, उपलब्ध न होता हुआ ब्रह्म नहीं ही है। यदि कर्ण गोचरम तदास्ति, जो इंद्रियों का विषय है वह है। यदि प्रसिद्धम लोके विपरीतम च असत्, कर्ण गोचरम तद अस्ति इति प्रसिद्धम विपरीतम च असत्, जो इंद्रियों का विषय होता है, जो कर्णों का विषय है वह लोक में है ऐसा माना जाता है, और जो नहीं है वह नहीं है। विपरीत असद है, जो इंद्रियों का विषय है, अर्थात चक्षुर्वय सत्यम, ये चार वाक्य का सिद्धांत। जो दिखता है, जिसका ज्ञान होता है, इंद्रियां जिनको जानती है वह है, और इंद्रियों के द्वारा जिसकी उपलब्धि नहीं होती वह पदार्थ नहीं है। इस तरह इति, अतः ये एक नियम है, इसलिए अनर्थक योग अनुपलभ्य मानत्वात्, योग अनर्थक है। कैसा है योग? अर्थ रहित है। क्यों? अनुपलभ्य मानत्वात्, और ब्रह्म की उपलब्धि न होने से वह योग भी अनर्थक है। इसलिए नास्ति इति उपलब्धव्यम ब्रह्म, उपलब्ध करने योग्य ब्रह्म नहीं है। इति एवं प्राप्त इदम उच्यते, ब्रह्म नहीं है यह सब प्राप्त होने के बाद यह कहा जाता है सत्यम, तूने जो कहा ठीक है। सुनो, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं
शक्यो न चक्षुषा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। कथं तदुपलभ्यते। देखिए, श्रुति कहती है कि वाचा मनसा वाचा प्राप्तुं न शक्य, मनसा प्राप्तुं न शक्य, चक्षुषा प्राप्तुं न शक्य। कहते कि ये मन, यह आत्म तत्व वाणी के द्वारा प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। वाणी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, मन के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, चक्षु के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसी के द्वारा भी इसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती। तथापि किसी भी इंद्रियों के द्वारा इसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती। फिर इसकी उपलब्धि किसे होती है? कहते क्योंकि अस्तीति ब्रुवतः अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। अस्ति है ऐसे बोलने वाला जो मनुष्य, उससे अतिरिक्त में उस ब्रह्म की उपलब्धि कैसी होगी? अर्थात जो ब्रह्म है ऐसा बोलता है, उससे ही इसकी उपलब्धि, इसका ज्ञान होता है। जो अस्ति से अस्ति ऐसा नहीं बोलता, अस्ति बोलने से अन्यत्र बोलता है, अर्थात ब्रह्म है यह नहीं बोलता है कि नहीं, उसमें इसकी उपलब्धि नहीं होती। अस्ति ऐसे बोलने वाले से भिन्न में इस तत्व की उपलब्धि कैसे होगी? अर्थात इस तत्व की उपलब्धि नहीं होगी। भाष्यम नैव वाचा न मनसा चक्षुषा न चक्षुषा नान्ये अपि इंद्रियैहि प्राप्तुं शक्यते। यह आत्म तत्व वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रिय चक्षु के द्वारा, अन्य इंद्रियों के द्वारा भी किसी के भी द्वारा यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। तथापि ऐसी बात तो है, तो भी सर्व विशेष रहितो भी यह आत्म तत्व सभी प्रकार के विषयों से रहित होने पर, विशेषों से रहित होने पर भी जगत मूलम इति अवगतत्वात्, वह जगत का मूल है, जगत का कारण है, ऐसा ज्ञात होने से अस्ति एव कार्य प्रविलापनस्य अस्तित्व निष्ठत्वात्, वह ब्रह्म है ही। कैसे? कहते कि कार्य का जो प्रविलाप है वह क्या निष्ठ है? वह अस्तित्व निष्ठ है। जितने भी कार्य का प्रविलाप अर्थात विलय लय होता है वह अस्तित्व निष्ठ ही होता है। कारण क्योंकि कार्य का लय करना हो तो कोई ना कोई अस्थि विद्यमान पदार्थ होना चाहिए। घड़े घट का मृत्तिका में जो लय होता है तो अस्तित्व वाली हो गई मृत्तिका, तो सद है, उसमें कारण कार्य का विलय हो जाता है। तथा ही इदम कार्यम, उसी तरह यह संपूर्ण कार्य तारतम्य पारंपर्येण अनुगम्य मानम, तारतम्य के परंपरा से अनुगम्यमान यह जो कार्य है वह सद्बुद्धि निष्ठान एवं अवगमयति, वह सद्बुद्धि निष्ठा का ही बोध कराती है। यद्यपि विषय प्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना बुद्धि,
जब भी विषय के प्रविलाप के द्वारा विषय का लोप लय करने के द्वारा प्रविलाप में माना बुद्धि, यह लय को प्राप्त होने वाली बुद्धि है। सा सत प्रत्यय गर्भा एवं विधीयते। ऐसी जो बुद्धि है वह अस्तित्व ज्ञान है, जिसके गर्भ में ऐसी बुद्धि लीन हो जाती है। क्योंकि बुद्धि न प्रमाणम सरसतोर याथात्म्यावगमे, क्योंकि बुद्धि ही हम लोगों को सद और असत के यथार्थ तत्व के ज्ञान में कारण है। मूलम से जगतो न स्यात्। अब यह कहते हैं कि यदि जगत का कोई मूल ही न होता, असद अनितम एवं इदम कार्यम, असत से यदि जगत का कोई कारण न होता तो असत से युक्त यह संपूर्ण जगदात्मक कार्य असत ही हो जाता। न तो एतद अस्ति, लेकिन यह बात नहीं है। यह जगत असद रूप से ग्रहित नहीं होता, इसलिए इसका कारण क्या हो गया? यह सद में ही अन्वित होता है, इसलिए ब्रह्म सत्य ही है। एतत् सत इति एव तो गृह्यते, लेकिन यह संपूर्ण जगत सत है ऐसे ग्रहण किया जाता है। यदा मृदादि कार्यम घटादि मृदाद्यन्वितम, जब मृत्तिकादियों का कार्य घटादि मृत्तिकादियों से युक्त होता है, तभी उसे क्या कहते हैं? सदी। तस्मात् जगतो मूलम आत्मा अस्ति इति एव उपलब्ध है। इसलिए जगत का मूल कारण आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। अकस्मात क्यों? अस्तित्व ब्रुवता, अर्थात अस्तित्ववादी ब्रह्म है ऐसा बोलने वाले जो अस्तित्ववादी है, अर्थात वेद का अनुसरण करने वाले पुरुष, श्रद्धादानात् अन्यत्र, ऐसा जो श्रद्धालु उसे अन्यत्र नास्तित्ववादिनी ब्रह्म नहीं है, ऐसा जो नास्तित्ववादी है, अर्थात नास्ति जगतो मूलम आत्मा, जगत का मूल आत्मा नहीं है, निरवय एकदम। यह निरवय, यह संपूर्ण कार्यम अभावंतम प्रविलीयते, अभाव तो संपूर्ण कार्य नष्ट हो जाता है। और निरन्वयम, जितना भी कार्य है ना, इसका कोई अन्वय, इसका कोई संबंधी कारण नहीं है, तो भी सभी कार्यों का लय हो जाता है। इति मन्य माने, ऐसे मानने पर विपरीत दर्शनी कथम तद ब्रह्म तत्वतः उपलब्धते, विपरीत ज्ञानी जो मनुष्य है उसमें वह उस ब्रह्म का ज्ञान कैसा होगा? अर्थात न कथंचनोपलब्धते, किसी तरह से ज्ञान नहीं, किसी तरह से उसकी उपलब्धि नहीं होगी। तस्माद अपोय असदवादी पक्षम। अब देखिए, कहते अस्तित्वोपलब्धव्यस, अस्तित्वोपलब्धव्यस
तत्व भावेन स्वभयो तत्त्वभावेन शोभयोः अस्तित्वोपलब्धस्य अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। तत्त्वभावप्रसीदति। कहते कि इस ब्रह्म की उपलब्धि कैसी करें? अस्ति इति एव उपलब्धव्या। यह उभयोः तत्वभावेन कहते कि ब्रह्म है ऐसी उपलब्ध करना चाहिए, क्योंकि उभयोः तत्वभावेन उपलब्धस्य अस्ति इति उपलब्धस्य, दोनों की अर्थात सोपाधिक अस्तित्व और निरुपाधिक अस्तित्व, इन दोनों की उपलब्धस्य इन दोनों का जो दोनों की जो उपलब्धि हुई उसमें अस्ति एव तत्वभाव प्रसीदति। अस्ति इति उपलब्ध वैसे ही तत्वभाव से ही दोनों की है ऐसा उपलब्ध करने वाला ज्ञानी जो साधक, उनमें तत्व भाव प्रसन्न हो जाता है, अर्थात उनको तत्व साक्षात्कार हो जाता है। तस्मात् अपोय्य असद्वादी पक्ष आश्रम अस्ति इति उपलब्ध भाष्य। इसलिए असतवादी पक्ष का निराकरण करके आसुरम, वो असतवादी पक्ष है उसका निराकरण करके अस्ति उपलब्ध आत्मा, आत्मा है ऐसा ही समझना चाहिए। सत्कार्य बुद्धादि उपाधि, जो बुद्धादि उपाधि है ना, वह सत का कार्य है, यदा तो अथवा सदरूपी कार्य है। यदा तुम तद्रहित अविक्रिय आत्मा, जब बुद्धादि रहित अविक्रिय आत्मा होता है तब कारण व्यतिरेक नास्ति, उस काल में कारण से अतिरिक्त ये इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए प्रमाण्य वाचारम मनम विकारो नामधेय मृतिका इत्येव सत्यम। वाचारम मन वाणी मात्र, इसलिए सत्कार्य ये बुद्धि, सत्कार्य ही बुद्धियादि उपाधि सत्कार्य। यदा तो तद्रहित अविक्रिय आत्मा कार्यम च कारण व्यतिरेकेन नास्ति, जब तद्रहित अविक्रिय आत्मा कार्य और कारण से व्यतिरेक नहीं, अतिरिक्त नहीं रहता, क्योंकि कार्य कारण जितने भी होते हैं वह अधिष्ठान रूप ही हुआ करता है। इसलिए वाचारम मन विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम, इस श्रुति के द्वारा भी सब कार्य सत्य ये श्रुति है ना, यदि श्रुति है तदा तस्य निरुपाधिकस्य अलिंगस्य सदा सदादि प्रत्यय विवर्जितस्य आत्मन तत्व भाव प्रसिद्धति। उसी काल में निरुपाधिक जो हेतु रहित सदा सदादि ज्ञान विषयत्व रहित जो आत्मा, उसी आत्मा के तत्व भाव की तत्व भाव प्रसन्न हो जाता है। तेन च रूपेण आत्मा उपलब्ध वर्तते, उसी रूप से आत्मा की उपलब्धि होती है, इस तरह से इसका अनुवर्तन करता है। तत्रापि उभयो, इनमें भी उभय अर्थात सोपाधिक निरुपाधिक अस्तित्व तत्व भाव, सोपाधिक और निरुपाधिक जो अस्तित्व और
तत्वभाव। उन दोनों के भी तत्वभाव क्या हो जाता है? प्रसन्न। अब यहाँ पर निर्धारण के लिए षष्ठी दी है। और तत्वभाव किसका प्रसिद्ध होता है ये बताने के लिए, पूर्व अस्ति उपलब्धस्य, पहले ब्रह्म है ऐसा जिसको ज्ञान हुआ ऐसे पुरुष को ही सत्कार्योपाधि अस्तित्व प्रत्ययन, सत्कार्य की उपाधि जो अस्तित्व उसके ज्ञान के द्वारा उपलब्ध वैसे ज्ञान होने वाला है। पश्चात प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि रूप, उसके बाद निवृत्त हो चुके हैं सभी प्रकार के उपाधि। ऐसा यह प्रत्यस्तमित निरस्त हो चुके हैं सभी प्रकार के उपाधि, ऐसा जो सर्वोपाधि रहित जो आत्मा है, नहीं चल रहा है ना? अरे सत्कार्योपाधि अस्तित्व प्रत्ययन उपलब्ध वैसे पश्चात प्रत्यय समित सर्वोपाधि रूप आत्मन तत्वभाव, आत्मा का तत्वभाव अर्थात विदिता विदिताभ्याम अन्य अद्वय स्वभाव, विदित व अविदित से अलग अद्वितीय स्वभाव वाला जो आत्म तत्व है उसकी उपलब्धि होती है, उसका ज्ञान हो जाता है। नीति नीति इति, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। अस्थूलम अननुम रस्वम, अस्थूल अननु और अरस्वम, अदृश्य अनात्म अनिरुक्त अनिलयन, अदृश्य रहित अनात्मा अनिरुक्त लय से अनिलयन, लय से रहित इत्यादि श्रुति निर्दिष्ट प्रसिद्धति अभिमुखी भवति। ये क्या हो जाता है? आत्मतत्व प्रसन्न होता है अर्थात अभिमुख हो जाता है, हमको उसका प्रागत्य होता है, साक्षात्कार होता है। अर्थात आत्म प्रकाशनाय पूर्व अस्ति उपलब्ध होता है। आत्मज्ञान के लिए पहले है तो ऐसा तो बोलना चाहिए, तब उसका ज्ञान होगा। इसलिए नहीं है आत्मतत्व तो उसका क्या ज्ञान होगा? इसलिए आत्मज्ञान के लिए पहले अस्ति है ऐसे बोलने वाले मनुष्य को ही अमृतत्व की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह विषय बताया गया। बाकी विषय